हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है डीआरडीओ की तरफ से। सो डियर स्टूडेंट्स, डीआरडीओ को एक वर्टिकल है, दैट इज सेप्टम। सेप्टम इज स्टैंड्स फॉर द सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट एंड मैनेजमेंट। सो इस वर्टिकल में कुछ वैकेंसीज आई हैं रिसेंटली। अब मोर देन 1000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, डिफरेंट ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। मैं आज बात करने वाला हूँ केमिकल इंजीनियरिंग की। सो डियर स्टूडेंट, जितने भी यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, टिके रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे, पिछले एग्जाम में क्या एनालिसिस रहा है, क्या कट ऑफ्स रही हैं, सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। एक नजर डालते हैं डीआरडीओ क्या है। सो जैसा कि आपको पता है, डीआरडीओ इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देश का, कंट्री के जितने भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं वो डीआरडीओ हैंडल करता है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊं आपको कि पोस्ट कौन सी, डेजिग्नेशन कौन सी है, तो डियर स्टूडेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, एसटीबी की पोजीशन पे यहाँ पे टोटल 35 वैकेंसीज आउट हुई हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। सर क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन इसके अंदर है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होगा, क्या डिग्री वाले, यू कैन से बीटेक और एमटेक वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं क्या? सो सॉरी, बीटेक और एमटेक डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी की पोजीशन पे बेसिकली बीटेक और एमटेक की एंट्री होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टीयर 1 होगा, टीयर 2। इस पेपर को दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है। टीयर 1 में है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब है क्वालिफाइंग। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और टीयर 2 के लिए अपीयर होना है। ये आपका सिलेबस, अगर मैं बात करूं तो पूरा नॉन टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे रहेगा आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एप्टीट्यूड है आपका, जनरल इंटेलिजेंस है आपकी, रीजनिंग है, अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और जनरल साइंस वाला पार्ट है। यहाँ पे टोटल अगर मैं क्वेश्चंस और मार्क्स की बात करूं तो 120 होंगे, और टोटल यहाँ पे टाइम आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। चलिए टीयर 2 की बात करते हैं, तो टीयर 2 स्पेसिफिकली आपके डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे केमिकल इंजीनियरिंग के। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। टाइम कितना? 90 मिनट्स आपका टाइम आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल रिएक्शन एंड इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स एंड प्रोसेस कैलकुलेशन। ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सो ये आपका टीयर 2 है, जो कि 100 मार्क्स का आपका यहां पे होने वाला है। सो आप टीयर 2 तभी दे पाएंगे जब आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और फाइनल सिलेक्शन जो है आपका ओनली बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ टीयर 2 ही होगा। टीयर 1 का 1 मार्क भी आपका नहीं जुड़ने वाला है। अब जो होने वाला है वो सेप्टम 10 है। अगर मैं सेप्टम 9 की बात करूं, सेप्टम 9 हुआ था 2018 के अंदर। इसका एनालिसिस की अगर हम बात करें तो टीयर 1 में यहां पे जो मार्क्स थे, क्वेश्चंस थे, 150 थे, ना कि 120 थे। अब की बार रिवाइज हुआ है, 120 यहां पे इस बेसिकली क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। यहां पे जनरल कैटेगरी 97 आउट ऑफ 150, ये ध्यान रखना, नॉट आउट ऑफ 120, आउट ऑफ 150। ओबीसी का 95.94, एससी का 91 और एसटी का 71। ये टीयर 1 की कट ऑफ है, और ये कट ऑफ है जो लास्ट कैंडिडेट ने जितने मार्क्स लिए उसके हिसाब से। सो यहाँ पे सेप्टम 9 के अंदर 1:10 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर द टीयर 2, और यहाँ पे 1:8 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, टीयर 2 में आपको ये क्वालिफाई करने के बाद में आउट ऑफ 100 जनरल कैटेगरी का 57 मार्क्स, ओबीसी के 64, एससी के 59 और एसटी के 47, ये कट ऑफ्स हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आया होगा कि सर हाउ इज दिस पॉसिबल कि जनरल की जो कट ऑफ है वो कम है एससी से या ओबीसी से। देखिए ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये लास्ट कैंडिडेट के द्वारा लिए गए मार्क्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक केस लेते हैं कि एससी में 1 सीट है और जनरल में 2 सीट है, ठीक है। यहां पे एससी का एक स्टूडेंट है जिसका जो मार्क्स है वो कितने हैं? 59 आए हैं, तो उसकी कट ऑफ लास्ट कितनी हो गई? वो 59 ही हो गई। या आप मान लो 2-3 स्टूडेंट मान लो, तो लास्ट स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं वो है, दिस इज द 59। और जनरल कैटेगरी में मान लो कि 5 वैकेंसी है, तो 5 वैकेंसी में सबसे कम जो नंबर लिए गए हैं, जो सबसे कम नंबर वाला है, दैट इज 57 मार्क्स। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ आपको यहाँ पे
जो है दिखाई दे रही है, राइट। सो ये सेप्टम 9 का एनालिसिस है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं टेक्निकल सब्जेक्ट का एनालिसिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये सेप्टम 9, सेप्टम 8 और सेप्टम मतलब डिप्लोमा लेवल पे डीआरडीओ में जो एग्जामिनेशन होते हैं उनको लेके एक एनालिसिस आपके सामने ये रखा गया है कि कितने मार्क्स का डिप्लोमा लेवल केमिकल इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है। देखिए हीट ट्रांसफर जो है 17 मार्क्स ऑलमोस्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स 10 मार्क्स, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल 14 मार्क्स, मास ट्रांसफर 15 मार्क्स, थर्मोडायनामिक्स 14 मार्क्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग 13 मार्क्स, केमिकल टेक्नोलॉजी 6 मार्क का, मैकेनिकल ऑपरेशन 6 मार्क्स का, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स 3 मार्क्स का और प्रोसेस कैलकुलेशन 2 मार्क्स का। तो ये बेसिकली डिप्लोमा लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन हुए डीआरडीओ में उनका एक यू कैन से कंबाइंड एक एनालिसिस आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, निम्बस लर्निंग आपके लिए स्पेसिफिकली केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स बेसिकली प्लान कर रहे हैं। CBT 1 आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा और CBT 2 जो आपका टेक्निकल डिसिप्लिन है उसके लाइव बैच आपको मिलेंगे। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड है या और किसी YouTube एक्टिविटीज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं आप अपनी फिल आउट कीजिए ताकि हमें आप स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनका रिस्पॉन्स पता लगे और अकॉर्डिंगली हम उसको प्लान कर सके। सो गूगल फॉर्म भरना ना भूलिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो जैसे कि ये 18 में आया था, अभी कितने साल बाद आया है, देखिए ऑलमोस्ट 4 इयर्स बाद ये आपका जो है एग्जाम आया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी और अच्छी वैकेंसीज हैं, 35 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और गूगल फॉर्म आप भरना ना भूलिएगा ताकि हमें आपका रिस्पॉन्स पता लगे, आपका इंटरेस्ट पता लगे, अकॉर्डिंगली हम उसके लिए प्लान कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की न्यूज। आपको न्यूज कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। चलिए अगली वीडियो को कीजिएगा इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.